उस मुस्कान में कुछ सिहरन भरा हुआ है। वह मेरे सामने फ्रेम के दोनों सिरों को पकड़ता है और कैनवास को फाड़ देता है। फटे हुए कपड़े की आवाज शांत हॉल में तलवार की तरह गूंज उठती है। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तभी सिल्विया की आवाज गरजती है, ये क्या कर रहे हो? लियो चेहरा छिपाकर रोने लगा। मालिक को दोष न दें, मेरी गलती है कि मैं यहाँ आई। उसकी उंगलियां सिल्विया की जैकेट जकड़ लेती हैं और सही मौके पर उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। छोटे मालिक आपको पसंद करते हैं। आपको मेरे लिए ये सब चीजें खरीदते देखकर जाहिर है उन्हें गुस्सा आता है। अचानक लियो ने सिल्विया को धक्का देकर पीछे हटा। तो मुझे पूरी तरह गायब होने दो। वह तेजी से मुड़कर खुद को बड़ी खिड़की की ओर उछाल देता है। सिंह! सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कांच के टूटने की आवाज और टकराने की भारी धमक मेरे कानों में गूंज उठती है। मैं खिड़की की ओर दौड़ता हूँ। लियो नीचे खून के तालाब में पड़ा है, टूटी तितली की तरह निश्चल, लेकिन उसके होठों के कोने मुस्कान में मुड़ गए हैं। ऐसी मुस्कान जैसे उसे वही मिला हो जो वह चाहता था। सिल्विया पूरी तरह से अपना आपा खो बैठती है। उसकी आंखें लाल हैं जब वह लियो को खून से बाहर निकालती है। उसकी आवाज पूरी तरह से टूट चुकी है। कोई है, इसे अस्पताल ले जाओ। वह मुझे ऐसे घूरती है जैसे मुझे फाड़ कर रख देना चाहती हो। जेवियर सी, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि लियो ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकवाऊंगी। अस्पताल के गलियारे की कठोर सफेद रोशनी में समय जैसे थम सा जाता है। एक डॉक्टर घबराकर बोला, मरीज का खून बह रहा है, तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए। पर उसका RH नल ब्लड ग्रुप खत्म है। सिल्विया घूमी, उसकी नजरें चाकू जैसी तेज थीं और बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ा था। तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप RH नल है। अस्पताल के बिस्तर पर लियो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मालिक को एनीमिया है, उन्हें खून मत देने दीजिए। क्या ये इसका समय है? तुम अब भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम इतने दयालु क्यों हो? सिल्विया ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज बेहद नरम हो गई, लेकिन मेरी ओर मुड़ते ही उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। इसे पकड़ लो। मुझे जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर धकेल दिया जाता है। ठंडी धातु मेरी पीठ से चिपक जाती है। मैं पूरी ताकत से संघर्ष करता हूं। टांगें बगल में रखी उपकरण रैक को गिरा देती हैं। उपकरण गिरकर टूट जाते हैं। इसे कसकर पकड़ो, सिल्विया चिल्लाई। 3 या 4 बॉडीगार्ड्स मेरे हाथ पैर जकड़ लेते हैं। मेरे बाल बिखर गए हैं। हाथापाई में मेरा सूट फट गया। गला बैठने तक मैं सिल्विया का नाम चिल्लाता रहा। इसमें एक अनजानी बेबसी थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा, पछताओगे तुम। सिल्विया की मुस्कान ठंडी है। वह खुद सुई को मेरी नस में चुभोती है। रक्त नली में लगातार बेरोकटोक बहता है। मेरी चेतना धुंधली होने लगती है। एक बेहोशी में मैं अपनी पिछली जिंदगी की उस बरसाती रात में लौट जाता हूँ। चमकती हेडलाइट्स, ब्रेक की चीख और सड़क के उस पार से सिल्विया और दूसरों की ठंडी बेरुखी निगाहें। सिर्फ लूना, मेरी आजीवन प्रतिद्वंद्वी, वह लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करती थी, बारिश में लड़खड़ाती हुई मेरी ओर आती है। वह मेरे टूटे खून से सने शरीर को कांपती बाहों में थाम लेती है। ऑपरेशन टेबल पर मेरे आंसू खून में घुलकर फीके दुखद फूलों की तरह खिल उठते हैं। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी आवाज धीरे धीरे इतनी धीमी हो जाती है कि ठंडी हवा में खो जाती है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो तेज रोशनी मुझे स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढकने पर मजबूर कर देती है। मेरे हाथ पर सुइयों के निशानों का गुच्छा चुपचाप याद दिलाता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। एलेना सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास दौड़कर आती है। वो आंखें जो हमेशा गर्मजोशी और चाहत से भरी रहती थीं, अब चिंता से छलक रही हैं। वह मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं स्वाभाविक रूप से मुंह फेर लेता हूं। माफ करना, हमें देर हो गई, सेरेना नरमी से बोली। सिल्विया ने हद पार कर दी। वह तुम्हें खून देने पर मजबूर कैसे कर सकती थी? एवा ने मुझे गर्म पानी दिया। थोड़ा आराम करो, हम अभी सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। मैं उनकी भद्दी अदाकारी देखता हूँ। मेरा गला सूख रहा है। मैं इस दृश्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में जब भी सिल्विया मुझे नजरअंदाज करती थी, ये तीनों बिना चूके आ जाते थे। वे मीठी बातों से उस खालीपन को भरते और फिर कोई बहाना बनाकर चले जाते और लियो के पास होते। कोई जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज फटी हुई है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। एलेना सबसे पहले उठती है। तो अभी आराम करो, हम अभी आते हैं। वे जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। दरवाजा पूरी तरह से बंद भी नहीं होता। मैं दरार से ताकता हूँ और गलियारे में उनकी आवाजें सुनता हूँ। लियो जाग गया? सिल्विया उसके पास है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। चलो उसकी पसंद की मिठाई लाते हैं। दरवाजा बंद होते ही मैं हंस पड़ता हूँ और आंखें भर आती हैं। मैं इतना थक गया हूँ कि उनका झूठ पकड़ने की हिम्मत भी नहीं बची। आने वाले दिनों में मैं वार्ड में अकेला लेटा रहता हूँ। हर बार जब नर्स मेरी पट्टियां बदलने आती है, वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बस आह भरती है। तुम्हारे दोस्त आज फिर नहीं आए? मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखी लिली के गुच्छे पर चली जाती है, जो अब मुरझा रही हैं। एलेना ने इन्हें 3 दिन पहले भेजा था। पंखुड़ियां पीली पड़कर अंदर मुड़ रही हैं। ये ठीक वैसी हैं जैसे उन महिलाओं के चेहरे की चिंता जो वे दिखाती हैं। मेरा फोन बजता है। सेरेना का एक संदेश है। जेवियर, कंपनी में जरूरी काम है, हमें विदेश जाना होगा। हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन केयर गिवर रखा है। फिर एवा का संदेश, तुम्हारे लिए तोहफा लाएंगे। एलेना का मैसेज आया, आराम करो, वापसी पर तुम्हारे पसंदीदा फ्रेंच रेस्टोरेंट चलेंगे। मैंने फोन फेंक दिया।
उनके आने से फर्क नहीं पड़ता, पर ये अनाड़ी और लापरवाह केयर गिवर बर्दाश्त नहीं होते। उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर जाता है, आईवी ट्यूब में खून वापस आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ड्रेसिंग बदलते समय गॉज खींचने से मैं तड़प उठता हूँ। घाव भरने के बजाय मुझे नए जलन और नीले निशान मिल रहे हैं। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ। आखिरकार मैं थक गया। विरोध के बावजूद मैंने खुद डिस्चार्ज पेपर्स साइन किए। तभी एलेना, सेरेना और एवा काम निपटाकर मुझे लेने आ गईं। वीआईपी वार्ड से गुजरते वक्त आधे खुले दरवाजे से एक धीमी बातचीत सुनाई दी। एक घूंट और, सिल्विया प्यार से बोली। डॉक्टर के अनुसार तुम्हें पोषण चाहिए। मैं ठिठक गया। दरार से मैं देखता हूँ सिल्विया लियो को सूप पिला रही है। उसकी उंगलियां इतनी कोमलता से चल रही हैं जैसे कोई नाजुक चीज हो। एक नर्स फुसफुसाती है, वह कई दिनों से यहीं है, मीटिंग्स तक छोड़ दी, यही समर्पण है। अनजाने में मेरी उंगलियां मेरी जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती हैं। एलेना तुरंत आगे बढ़ती है। उसका खूबसूरत चेहरा सहानुभूति से भर जाता है। उदास मत हो, सिल्विया को नहीं पता कि उसके पास क्या है, लेकिन हमें तुम पसंद हो। जन्मदिन की दावत में हम तीनों में से किसी को चुन लो। एवा पास झुकती है। हम अच्छा बर्ताव करेंगे, वादा है। मैं मुस्कुराता हूं, पर आंखें बर्फ सी ठंडी हैं। मुझे चुनना नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी नजरें उठाता हूं, हर शब्द सोच समझ कर कहता हूं। तुम में से कोई नहीं, एक भी नहीं। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके होंठों पर एक जैसी लाड प्यार भरी मुस्कान तैर जाती है। उन्हें साफ लगता है कि यह बस एक लड़का है जो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा है। अचानक एवा आगे की ओर झुक जाती है। कैसा रहेगा जेवियर? आज मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना हम रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब चलें? तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। मैं बिना किसी भावना के अपना सिर हिलाता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा मत सोचो, ताजी हवा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। एलेना मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की ओर ले जाती है। चलो भी। रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब हरा भरा और सुंदर है। हवा अपने साथ ताजी घास की खुशबू लेकर आती है, लेकिन मुझे बस हड्डियों तक जमने वाली ठंड महसूस होती है। जेवियर, जाओ एक घोड़ा चुनो और सवारी करो। सेरेना ने मुझे एक हेलमेट देते हुए कहा। हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने जा रहे हैं, तैयार हो? मैं इसे बिना सोचे ले लेता हूँ और एक शांत घोड़ी चुनता हूँ। इस वक्त मैं बस इन घुटन भरे लोगों से दूर जाना चाहता हूँ। घोड़ा दुल की चाल चलने लगता है। हवा मुझे छूकर गुजरती है और एक पल के लिए मैं लगभग सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सतर्कता छोड़ता हूँ, दूर कहीं हलचल मच जाती है। सैकड़ों घोड़े न जाने कहां से निकलकर सीधे मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैं घबराकर अपने घोड़े को घुमा देता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी पूरी ताकत से लगाम खींचता हूँ। डरी हुई घोड़ी मेरी बात नहीं मानती। अराजकता में मैं काठी से गिरकर जमीन से टकराता हूँ। पहला खुर मेरी टांग पर लगा, हड्डी टूटने की आवाज आई, फिर दूसरा, तीसरा खुर। मैं घास पर सिमट गया और खून घास को भिगोने लगा। अंधेरा होने से पहले मैं 3 आकृतियों को खड़ा देखता हूं जो मुझे देख रही हैं। जागने पर तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। मेरा शरीर पट्टियों में लिपटा है। जरा सी भी हरकत मेरे पूरे शरीर में आग की तरह दर्द पहुंचाती है। दरवाजे के बाहर से सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूं। तुमने हद पार कर दी। मैंने बस लियो को खून देने को कहा था, पर तुमने केयरटेकर्स को उसे प्रताड़ित करने के लिए रिश्वत दी और सैकड़ों घोड़े उस पर छोड़ दिए। उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और वह मरते मरते बचा है। किसने कहा था लियो से उलझने को? एवा की आवाज लापरवाह है। ये बस छोटी सी सजा थी। रोज उसे पसंद करने का नाटक मुझे बीमार कर देता है। एलेना के शब्द मेरे सीने में जहरीली छुरी की तरह चुभते हैं। अगर लियो ना होता तो कौन ऐसा खेल खेलता? मैं अपने होंठ जोर से चबाता हूं। तो ये सब शुरू से वही लोग थे। उबलता पानी, जाम हुआ चौथा, यहां तक कि भगदड़, ये सब पहले से तय था लियो के बदले के लिए। मुझे समझ नहीं आता। चाहे वे मुझसे प्यार न भी करते हों, हम साथ में बड़े हुए हैं। वे मेरे बाल सहलाते और मुझे छोटा जेवियर कहते। बीमार होने पर वे रात भर मेरे पास बैठे रहते। वे मेरे जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान करने में अपना दिल लगा देते थे, और अब उस चंद महीनों के जान पहचान वाले के लिए उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं दरवाजा तोड़ कर जवाब मांगना चाहता हूँ। मैं गला बैठने तक चिल्लाना चाहता हूँ, पर दर्द की लहर मुझे तोड़ देती है। मैं फिर अंधेरे में खो जाता हूँ। आंखें खुलने पर पता नहीं चलता कि कितना समय बीता है। कमरा खाली है, बस मेरे फोन की स्क्रीन की रोशनी है। 3 अनपढ़े संदेश। जेवियर, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अपनी गलती सुधारने के लिए हम विदेश आए हैं। जल्दी ठीक हो जाओ। जो भी चाहिए हमें बताना, हम ले आएंगे। फोन रख दिया। कुछ महसूस नहीं होता। अब दुखी होने की भी हिम्मत नहीं है। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। मैं उनकी खोखली चिंता का एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मैं बस यहाँ अकेले लेटकर ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन दरवाजा धकेल कर खोला जाता है। लियो जूतों की आवाज के साथ अंदर आता है। मुझसे उलट वह बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि मैं पट्टियों में लिपटा हूँ। सुना है तुम बुरी तरह घायल हो। उसकी आवाज में साफ क्रूरता है। सिल्विया हर दिन मेरे साथ रही, मुझे हाथों से खिलाती और सुलाती है। वह मासूमियत का नाटक करते हुए सिर झुकाता है। और यहां तुम हो, कोई तुम्हें देखने नहीं आया। कितना दुखद है। मैं उसे देख भी नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? लियो अचानक मेरी टूटी टांग दबाता है। दर्द में मैंने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह उठकर खड़ा हो जाता है। वह अपने कपड़े झाड़ता है। सिल्विया मुझे अनमोल मानती है। वह मुझे संभाल कर रखती है जैसे मैं खो जाऊंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बर्ताव की? बस देखना।
वह गुस्से से मुझे देख दरवाजा पटक कर चला गया। मेरा दिल बैठ गया और घबराहट होने लगी। जैसा कि मुझे डर था, 10 मिनट भी नहीं बीते कि सिल्विया आ गई। उसकी आंखें लाल हैं, उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कस जाते हैं। लियो सिर्फ अपने दिल की भलाई से तुम्हें देखने आया था और तुमने उस पर गुंडे छोड़ दिए। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। मैंने नहीं किया। मुकरो मत। अगर मैं न पहुंचती तो तुम्हारी वजह से उसे फिर चोट लगती। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, पर मैंने बार बार कहा है मुझे तुम पसंद नहीं। अगर लियो को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा। मैं जोर से खांसता हूं और आंसू आंखों में भर आते हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। सिल्विया अचानक मुस्कुरा देती है। उसकी ठंडी मुस्कान से सिहरन होने लगी। ठीक है, नहीं माने तो आगे के लिए मुझे दोष मत देना। वह ताली बजाती है। 5 बड़े आदमी अंदर आते हैं। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। सिल्विया, तुम क्या कर रही हो? सिल्विया मुझे बिना किसी गर्मजोशी के देखती है। तुमने लियो को चोट पहुंचाई। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूं, पर टूटी हड्डियां हिलने नहीं देती। पागल हो? इससे हमारे परिवारों की साझेदारी टूटेगी। लियो के लिए सी परिवार से दुश्मनी भी मंजूर है। सिल्विया मुड़कर जाने लगती है। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करने जा रही हो? मैं चीखते हुए टूट जाता हूँ। सिल्विया रुककर पीछे देखती है। डर गए हो तो एक मौका देती हूँ। वादा करो कि जन्मदिन पर मुझे दुल्हन नहीं चुनोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आवाज फटी हुई है। मेरा तुम्हें चुनने का इरादा नहीं था। मैं तुम्हें कभी नहीं चुनती। सिल्विया के भाव बदले। मुझे नहीं चुनोगे? क्या मुझे यकीन होगा? वो ठंडी हंसी हंसी। तुम बचपन से ही मेरा पीछा करते आए हो। तुम्हें मुझसे सालों से लगाव है। अब जब तुम इतनी जिद पर उतर आए हो तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हो जाता है। 5 आदमी मेरे चारों ओर घिराते हैं। मैं निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कपड़े फटने की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। नहीं, मुझसे दूर रहो, छोड़ दो मुझे। 5 आदमी मुस्कुराते हुए मुझे जमीन पर दबोच लेते हैं। मेरे शरीर की हर हड्डी टूट चुकी है। मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं है। सामने वाला आदमी मुस्कुराते हुए देखता है। अब भागने की जगह नहीं है। आज रात हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत से होंठ काट लेता हूँ। खून का स्वाद मेरे मुंह में फैल जाता है। मैं यहाँ मर नहीं सकता। मैं इन जानवरों को खुद को बर्बाद करने नहीं दे सकता। अगले ही पल मैं अपनी बची खुची ताकत से सबसे पास वाले आदमी को धक्का देता हूँ और खुद को खिड़की की ओर फेंक देता हूँ। कांच टूटता है और बर्फीली हवा अंदर आती है। मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिरता हूँ। दाहिनी टांग में तेज दर्द है, पर रुकने का समय नहीं। मैं अपनी टूटी टांग को घसीटते हुए पूरी ताकत से दौड़ता हूँ। मेरे पीछे गुस्से से भरी चीखें सुनाई देती हैं। पकड़े जाने के डर से मैं खुद को अपनी पूरी हद तक धकेलता हूँ। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अगले ही पल तेज हेडलाइट्स सीधी मेरी ओर आ जाती हैं। एक स्पोर्ट्स कार गलत दिशा में आती है और मुझसे टकरा जाती है। मेरा शरीर हवा में उछल जाता है। मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ता हूँ। खून फैल गया। मैं वहीं पड़ा बेहोश हो रहा हूँ। कार का दरवाजा और कदमों की आवाज आई। एलेना, ये बेरहमी थी, सेरेना बोली। सिल्विया ने उसे मारने के लिए लोग भेजे थे और तुमने उसे कुचल दिया। एलेना ठंडी हंसी हंसती है। अगर वह भागता नहीं तो मुझे करना नहीं पड़ता। उसे भागने को किसने कहा? अफसोस, उसे मारना आसान नहीं। वो अब भी जिंदा है, आवा बोली। अगर वह मर जाता तो हमें यह नाटक नहीं करना पड़ता और हम लियो के साथ रह पाते। एक अदृश्य हाथ मेरा दिल जकड़ लेता है। दर्द से दम घुट रहा है। वो मुझे मरता देखना चाहते हैं। होश आने पर मैं अस्पताल में हूँ, मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ। एलेना सबसे पहले मेरे पास झुकती है। जेवियर, तुम जाग गए, माफ करना। हम जल्दी में थे और तुम्हें देख नहीं पाए, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। सेरेना मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज बहुत नरम है। हमें यह भी पता चला कि अस्पताल में लियो के साथ क्या हुआ था। हमें पता है कि उसने तुम्हें फंसाया है। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मेरी आंखों में कोई जान नहीं है। एलेना धीरे से मेरा हाथ सहलाती है। आराम करो, हम सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। इस बार हम तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वे मुड़कर चले जाते हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे होंठों पर एक खुद पर हंसने वाली मुस्कान आ जाती है। इस बार मेरी चोटें गंभीर हैं। मैं पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में रहता हूँ। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलती है, एलेना, सेरेना और आवा खुद मुझे घर ले जाने आती हैं। विला पहुंचने पर मैं सिल्विया और लियो को लिविंग रूम में पाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रूखेपन से पूछा। सिल्विया ऊपर देखती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी हैं जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। मैं लियो को उसकी चीजें लेने लाई हूँ। वह अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? बोलने के लिए होंठ खींचते ही चोटों में खिंचाव होता है। मैं कराहता हूं। डर है कि उसे फिर चोट न लगे। अब तुम्हें समझ आ गया। सिल्विया की मुस्कान ठंडी है। अगर वह यहां रहा तो शायद एक दिन बच ना पाए। मैंने मुट्ठी भींची और नाखून हथेली में चुभ गए। वे सब अंधे हैं। कोई नहीं देख पा रहा कि चोट किसे लग रही है। सिल्विया, पैकिंग हो गई। लाल आंखों के साथ लियो पास आया और उसका गला भर आया। लेकिन मेरी ट्रॉफी गायब है। कौन सी ट्रॉफी? सिल्विया भौहें सिकोड़ती है। पियानो प्रतियोगिता में जीती हुई। लियो होंठ काटते हुए बोला। उसकी आंखें भर आईं। ये मेरी इकलौती ट्रॉफी है। सिल्विया ठंडी नजरों से सीधे मुझे देखती है। वापस करो। मैं तिरस्कार से हंसता हूं। मैंने नहीं ली। लियो घायल नजरों से मेरी ओर मुड़ता है। युवराज के पास सब कुछ है। उसे मेरी ट्रॉफी नहीं चाहिए। आप बस उसे वापस क्यों नहीं कर देते? एलेना अनजान बनने का नाटक करती है। जेवियर ने कहा। उसने नहीं ली तो नहीं ली। बार बार क्यों पूछना? सेरेना और एवा भी बोल उठी। बिल्कुल सही, ये तो बस एक ट्रॉफी है। सिल्विया ठंडी हंसी छोड़ती है। वह अपना फोन निकालती है।
यहाँ आओ। कुछ ही सेकंड में दर्जन भर बॉडीगार्ड्स विला में घुस आते हैं। इसे छानो, ट्रॉफी मिलने तक मत रुकना। सिल्विया, तुम हद कर रही हो। एलेना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सिल्विया आंखें सिकोड़ लेती है। उसकी तरफदारी? तो मुझसे रेस करो, जीती तो दखल मत देना, हारी तो लियो को लेकर चली जाऊंगी। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और आखिरकार सिर हिला देते हैं। मैं एक तरफ खड़ा होकर यह तमाशा देखता हूँ। मुझे सबसे अच्छी तरह पता है कि एलेना एक टॉप लेवल ड्राइवर है। उसने कभी एक भी रेस नहीं हारी है और फिर भी नतीजा दिलचस्प है। एलेना की टीम हार जाती है। मैं उन्हें अपनी कारों से बाहर निकलते हुए देखता हूँ। उनके चेहरे पर बनावटी मायूसी है। ये लगभग हंसी का विषय है। क्या शानदार अभिनय है। सिल्विया विला में वापस जाती है और हाथ हिलाकर तीखे अंदाज में इशारा करती है। इस जगह को छान मारो जब तक वह ट्रॉफी न मिल जाए। बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी विला मलबे में तब्दील हो जाती है। मैं यह सब बिना किसी भाव के देखता हूँ। हर टूटी हुई चीज मेरी टूटी हुई गरिमा जैसी लगती है, जिसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन है। मिल गया, ऊपर से बॉडीगार्ड चिल्लाया। वह सोने की ट्रॉफी लेकर नीचे आया। सिल्विया उसे लेकर संतुष्ट होकर लियो को बाहर ले गई। दरवाजे पर लियो मेरी ओर पलट कर देखता है। उसके होंठों पर शुद्ध विजय की मुस्कान तैर जाती है। एलेना मेरी ओर बढ़ती है। उसकी आवाज नरम है। जेवियर, परेशान मत हो। किसी दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही विला फिर से बनवा देंगे। बिल्कुल सही। जो कुछ भी उन्होंने तोड़ा है, हम सब कुछ नया बना देंगे। सेरेना और एवा भी इसमें शामिल हो जाती हैं। मैं उनकी ओर देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। उस हंसी में कुछ ऐसा है जिसे नाम देना नामुमकिन है। क्या इस तरह दिखावा करते करते थकावट नहीं होती? तीनों ठिठक जाते हैं। क्या? मैं और कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। मैं शहर के बाहरी इलाके में एक नई विला में चला जाता हूँ और दिन ब दिन खुद को उसमें बंद कर लेता हूँ। मैं लूना के लौटने का इंतजार करता हूँ। मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या तक मैं आखिरकार बाहर निकलता हूँ। शहर के सबसे खास दर्जी के पास जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैं लियो को देखता हूँ। हम दोनों एक ही समय पर उसी सूट को देखते हैं। मैं ये वाला लूंगा, मैं सपाट स्वर में कहता हूँ। सेल्स क्लर्क मुझे तुरंत पहचान लेता है। वह अभ्यास की हुई चापलूसी के साथ मुस्कुराता है। युवा मास्टर शे का स्वाद वाकई बेहतरीन है। ये सूट एक वैश्विक लिमिटेड एडिशन है। आपकी हैसियत वाला ही इसे सही मायनों में पहन सकता है। मैं खुले तिरस्कार के साथ अपनी नजर लियो पर डालता हूँ। जहां तक कुछ लोगों की बात है, शायद कुछ और देख लें। इस तरह की कुतियोर पोशाक आम लोगों के लिए नहीं बनी है। लियो की आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत अपना फोन निकालता है। सिल्विया, जल्दी आओ, वह फिर से मुझे तंग कर रहा है। मेरी छाती कस जाती है। मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना कपड़े बदले मैं बाहर भागा, पर पार्किंग पहुंचते ही सिर पर वार हुआ। अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर खुद को इमारत की बाहरी दीवार पर लटका पाता हूँ। चुभती हवा मुझे झटके से जगाती है। ऊपर से सिल्विया की ठंडी आवाज आती है। मैं सिर ऊपर उठाता हूँ। मैं उन आंखों से मिलता हूँ जो कभी मुझे मोह लेती थीं। अब उनमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड है। उसी ने मुझे बेपर्दा कर दिया। वही है जिसने मुझे यहाँ लटका दिया। मेरी पुतलियां जोर से सिकुड़ जाती हैं। एक अदृश्य हाथ मेरे दिल को जकड़ लेता है और दबाता है। मेरे बोलने से पहले ही सिल्विया ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। तुम्हें लियो से चीजें छीनना पसंद है ना? तो यह याद रखना, अगली बार कुछ छीनने से पहले खुद से पूछना, क्या तुम नतीजे झेल सकते हो? वह मुझे छोड़ बिना देखे मुड़ गई। उसके कदमों की आहट गलियारे और सीढ़ियों पर धीमी होती गई। वह लियो को चुनौती देता है। उसे सबक सिखाना होगा। एलेना की आवाज में क्रूरता है जिससे मैं सिहर उठी। सिरेना चश्मा ठीक करते हुए धीरे से बोली, इसे 1 घंटे बाद ले जाना। आवा भी हंस पड़ती है। क्यों ना इसे पूरे दिन यहीं छोड़ दें? ये मरेगा नहीं। इससे हमें लियो के लिए नया सूट चुनने का समय मिल जाएगा। उनके कदमों की आहट दूर होती जाती है। मुझे अकेला छोड़कर जमीन से 69 मंजिल ऊपर लटकता हुआ। हवा बेरहम है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं अपने जबड़े को जितना जोर से भींच सकता हूँ भींचता हूँ, लेकिन आंसू फिर भी आ जाते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा था कि प्यार न सही, बचपन का रिश्ता तो रहेगा, पर अब वे अजनबियों से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अगली सुबह राहगीर रुककर मेरी ओर इशारा करते हुए गपशप करने लगे। हे भगवान, क्या वह शीए परिवार का युवा मालिक नहीं है? वह वहां इस तरह क्यों लटका हुआ है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कितनी शर्मनाक बात है। मैं नीचे भीड़ की ओर देखता हूँ, जो चींटियों जितनी छोटी लग रही है। शर्म इतनी तेज जल रही है कि मुझे लगता है मैं इसी से मर जाऊंगा। मेरा एक हिस्सा बस रस्सी छोड़ देना चाहता है, लेकिन तभी एलेना, सेरेना और एवा आखिरकार वहां पहुंचती हैं, हमेशा की तरह देर से। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है। हमें अभी अभी पता चला कि सिल्विया ने तुम्हें यहाँ बांध दिया था। सेरेना जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और मेरे कांपते कंधों पर डाल देती है। डरना मत, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। एवा मेरे पास बैठ जाती है। माफ कर दो, अब तुम्हें दुख नहीं देंगे। मैं सिर उठाकर उनके झूठे चेहरे देख हंस दिया। तीनों ठिठक गए। मैंने उन्हें धक्का दिया और सीधा खड़ा हो गया। क्या तुम तीनों ने ही मुझे ये जख्म नहीं दिए? उनके भाव बदलते हैं, पर वे तुरंत चेहरा फिर कोमल कर लेते हैं। जेवियर, गलत समझ रहे हो। हमें कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वे मेरे दरवाजे पर आ गए। एलेना चौखट पर टिकी है। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है। कल तुम सिल्विया को चुनने वाले हो, है ना? मैं उन्हें बिना किसी भाव के देखता हूँ। मैंने कहा है कि मैं उसे नहीं चुन रहा हूँ। सेरेना आह भरती है। जिद छोड़ो। सिल्विया ने मना किया तो क्या? हम है ना? एवा आगे बढ़कर धीमी आवाज में बोली, हम तुम्हें प्यार करते हैं। सिल्विया को छोड़ सामने तो देखो।
क्या इन्हें लगता है मैं इनमें से किसी एक को चुनूंगा? मैं मुड़ जाता हूँ। मेरी आंखें शांत हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं चुनूंगा। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। साफ है कि वे मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। वे थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके ज्यादा देर बाद सिल्विया आ जाती है। पता है कल तुम मुझे ही चुनोगे। ठीक है, पर वादा करो कि दोबारा लियो को चोट नहीं पहुंचाओगे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं तुम्हें नहीं चुन रहा। सिल्विया हिकारत से हंसी। तुम्हें लगता है मैं ये मानूंगी? वह बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मैं थक कर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। फिर मेरा फोन बजता है और सन्नाटा टूट जाता है। मेरी माँ की आवाज आती है। जेवियर, हमने लूना से बात कर ली है। वह कल समय पर वेन्यू पर होगी। क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से निश्चित हो? मैं फोन को और कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। मैं निश्चित हूँ। मेरा जन्मदिन आ जाता है। भोज हॉल देखने में लाजवाब है। क्रिस्टल झूमर हर तरफ चमक रहे हैं। मेरे घुसते ही तीनों महिलाएं मुझे घेर लेती हैं। एलेना की निगाहें आग उगल रही हैं। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जेवियर, आज तुम कमाल दिख रहे हो। तुमसे नजरें नहीं हट रही। ये सूट तुम पर जंच रहा है। सेरेना मुस्कुराई। जन्मदिन की शुभकामनाएं। एवा ने मुझे शैंपेन का एक गिलास दिया। मैं बोलने ही वाला था कि कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं ऊपर देखता हूँ। सिल्विया लियो के साथ आती है, जिसने वैसा ही सूट पहना है। हॉल में शोर मचता है और एलेना, सेरेना, एवा के चेहरे उड़ जाते हैं।